दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित फलनों के प्रतियोकुलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रतियोकुलज समाकलन को प्रतियोकुलज भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है साइन टू एक्स, तो हमें साइन टू एक्स यानी कि इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स का मान फाइंड करना है, निरीक्षण विधि द्वारा करना है। इस विधि को हमें इस प्रकार से करना होता है, जैसे साइन टू एक्स का हमें समाकलन करना है तो हम विचार करते हैं साइन टू एक्स किस फलन का अवकलन है। माइनस प्लस ये सब भूल जाइए। सबसे पहले विचार करना पड़ता है कि साइन टू एक्स किस फलन का अगर हम अवकलन कर दें तो साइन टू एक्स मिल जाएगा। तो हम जानते हैं अगर हम कास टू एक्स का अवकलन कर दें तो हमें साइन टू एक्स मिल जाता है। अवकलन तो इसी प्रकार से किया जाता है। कास टू एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का जब दोबारा करेंगे तो टू मिलेगा। चलिए अब माइनस टू को इधर लाते हैं तो मिलेगा क्या, -1/2 और डी कास टू एक्स, और डी एक्स को इधर भेज देते हैं साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। दोस्तों इससे पहले बता दें कि समाकलन और अवकलन जो दोनों होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अगर दोनों पक्षों का समाकलन जब करेंगे तो मिलेगा -1/2, कांस्टेंट नंबर बाहर रहेगा, और डी कास टू एक्स, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेंगे क्या, कास टू एक्स बचेगा। उधर करेंगे हमें इंटीग्रेशन करना है साइन टू एक्स और डी एक्स। दोस्तों हमें इसी का मान फाइंड करना था, इसका मान मिल गया -1/2 कास टू एक्स। पहला आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस 3x का दोस्तों हमें समाकलन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस 3x। दोस्तों सेम उसी प्रकार से ये भी है कॉस 3। अब हम किस फलन का अवकलन कर दें कि हमें कॉस 3x मिल जाए, तो हमें पता है साइन 3x का। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं, अगर हम साइन 3x का अवकलन कर देते हैं तो हमें मिलता है क्या, पहले मिलेगा cos 3x और 3x का जब करेंगे 3। अब दोस्तों 3 को इधर लाते हैं, dx को उधर भेज देते हैं। 3 को इधर लाएंगे तो मिले हो जाएगा 1/3 डी साइन 3x, इधर जाएगा हो जाएगा cos 3x और dx। अब हम दोनों पक्षों का पहले क्वेश्चन की तरह दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1/3, कांस्टेंट नंबर बाहर रहेगा, और डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा यहाँ पर साइन 3x। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 3x dx। दोस्तों हमें इसी का मान फाइंड करना था जो कि मिल गया 1/3 साइन 3x। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, तो समझ के लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है e⁻2x, e⁻2x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx का हमें मान फाइंड करना है। दोस्तों विचार कीजिए e⁻2x किस फलन का अवकलन है, तो आप कहेंगे e⁻2x का ही अगर हम अवकलन करते हैं तो e⁻2x मिलता है, तो लिखेंगे क्या, dx ऑफ e⁻2x। e⁻2x का जब हम अवकलन करेंगे तो मिलता है e⁻2x, और 2x का जब दोबारा करेंगे तो मिलेगा 2। दोस्तों 2 को इधर लाते हैं और dx को उधर भेजते हैं, मिलेगा 1/2 डी e⁻2x, इधर हो जाएगा e⁻2x इंटू dx। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि बचेगा यहाँ पर e⁻2x। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx।
दोस्तों इसी का मान हमें फाइंड करना था, इतना मिल गया। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन था ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमें फाइंड करना है। दोस्तों अब विचार करते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर किस फलन का अवकलन है। तो हम जानते हैं अगर हम ax प्लस बी का होल क्यूब का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है 3 यानी x पावर n माइनस 1 होता है फार्मूला 3ax प्लस बी पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 बचेगा 2। और ax प्लस बी का जब हम दोबारा करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, बचेगा a और प्लस बी का हो जाता है 0। अब दोस्तों dx को उधर भेजते हैं और 3 को इधर लाते हैं, 3a को इधर लाते हैं, हो जाएगा जब 3a इधर आएगा तो हो जाएगा 1/3a और यहाँ पर बचेगा dAx प्लस बी क्यूब बराबर यहाँ पर बचेगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं, मिलेगा क्या 1/3 डी इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ax प्लस बी का होल क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। दोस्तों हमें इसी का मान फाइंड करना था जो कि मिल गया 1/3 ax प्लस बी का होल क्यूब। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। sin 2x माइनस e की पावर 4x का हमें समाकलन करना है। 4e की पावर 3x, सॉरी यहाँ पर 3 है। तो इसको हम सबसे पहले अलग अलग लिख देते हैं, दो फलन है, दोनों फलनों का हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जब अलग अलग लिखेंगे तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं sin 2x dx और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 4e के पावर 3x dx, इस प्रकार से हम करेंगे। दोस्तों हम sin 2x जो है पहला क्वेश्चन है उसका हम अभी समाकलन किए हैं, तो हमें मिला था -1/2 cos 2x, इसका समाकलन हमें मिला था। चलिए दोस्तों इसका हम मान डायरेक्ट रख देते हैं, इसका समाकलन हमें मिला था 1/2 cos 2x माइनस 4 कांस्टेंट नंबर, इसे हम बाहर कर लेते हैं e की पावर 3x dx। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब करना है 1/2 cos 2x माइनस 4। अब e की पावर 3x किस फलन का अवकलन है, तो आप कहेंगे e की पावर 3x का अवकलन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले दोस्तों इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं हम अलग से कर लेते हैं e की पावर 3x, ये बराबर हो जाएगा e की पावर 3x और जब 3x का होगा हो जाएगा 3 और जब dx को हम इधर भेजेंगे और 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/3 डी e के पावर 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा e पावर 3x इंटू dx। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 e की पावर 3x बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx।
दोस्तों अब हम इस मान को 1/3x मान को, इसे मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1/2 cos 2x माइनस इतने के स्थान पर हम लिखेंगे 1/3 यानी कि हो जाएगा 4/3 e⁻3x। दोस्तों लास्ट में जोड़ेंगे +c, क्योंकि यह निश्चित फलन है। दोस्तों हर क्वेश्चन में हम लास्ट में +c जोड़ेंगे। यहाँ पर भी +c, यहाँ पर भी +c, यहाँ पर भी +c, यहाँ पर नहीं, यहाँ। चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए।